हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत श्रीनगर गढ़वाल से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं ठीक 10:30 और उठ गई थी मैं 9 साढ़े 9 बजे। और उसके बाद नहाना धोना जो भी काम होता है वो हमने कर लिया है। अभी जाके नहा धो के मैं फ्रेश हुई हूँ बिल्कुल। और अभी ना कपड़े भी नहीं धो रखे, हमने कपड़े भी बाहर रखे हैं। 3 बाल्टी कपड़े हो रखे हम लोगों के, तीनों मैंने भिगोने रखे हैं क्योंकि एक एक दिन के पहने हुए हैं। तो सर्फ में भिगो के फटाफट पानी से छाल देंगे उसको बाद में। और दीदी ने नाश्ता वास्ता बना के बच्चों को करा दिया। मैंने, दीदी ने और मम्मी ने नहीं किया है अभी, और रोहन ने भी नहीं किया है क्योंकि रोहन साफ सफाई में लगा था। और ये आम के पत्ते ले आए, धो तो थोड़ा सा। तो दोस्तों आज ना हमारे घर में बहुत ही शुभ कार्य है। आज ना शुक्रवार है, तो मेरी मम्मी ना शुक्रवार के फास्ट यानी कि व्रत लेती थी। तो आज मम्मी ने सोचा कि व्रत जब से रोहन मतलब पैदा भी नहीं होता उससे पहले से लेती थी मम्मी व्रत। तो मम्मी ने सोचा बहुत टाइम हो गया तो आज ना व्रत की शांति कर देते हैं, यानी उद्यापन करना है हमने आज शुक्रवार के व्रतों का। अपनी मम्मी सारी सामग्री हम कल लेके आ गए थे। जैसे उसमें क्या चाहिए, पीला कपड़ा चाहिए, एक मतलब वो चाहिए बैठने वाला जो ठलका बोलते हैं हमारे उसमें, तो पता नहीं आपके उसमें क्या बोलते हैं, पटड़ा। और रोली चाहिए, चुन्नी चाहिए, और साथ साथ धूप वगैरह चाहिए, थोड़े से गुड़ चने चाहिए जो कि संतोषी माता का सबसे बड़ा प्रसाद होता है, भोग होता है, वो है गुड़ चने। तो भुने हुए चने और गुड़ थोड़ा सा उसमें चढ़ा जाता है तो उसका भोग लगता है माता को। साथ साथ में आप जो भी बनाना चाहते हो, क्योंकि उसमें ना आपको 8 लड़कों को भोजन कराना पड़ता है, तो उनको हमने कल इनवाइट कर दिया है। और इस व्रत में सबसे ज़्यादा परहेज होता है खट्टे का। सारे दिन भर वो बच्चे आज के दिन खट्टा नहीं खाएंगे, और हम तो किसी भी शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं। यहाँ घर वालों ने तो करना है परहेज। और जो बच्चे इस पूजा में मतलब शामिल होंगे शाम को, जिनको हम भोजन कराएंगे, भोग लगवाएंगे, उन्होंने भी मतलब आज सारे दिन भर खट्टा नहीं खाना है। तो उनको हमने कल ही बोल दिया था, तो बच्चे परहेज कर लेंगे। साथ ही साथ ना शाम को होता है इसका उद्यापन, यानी कि 5-6 बजे के करीब हम खाना खा के उनको साइड करेंगे। सारे दिन पर मम्मी का व्रत रहेगा और शाम को उद्यापन होता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे सिंपल तरीके से बिना पंडित को बुलाए हुए आप लोग खुद से ही घर पे उद्यापन का कार्य कैसे पूर्ण कर सकते हैं। और मैं आपको सामग्री भी बता देती हूँ कि क्या क्या सामग्री आप लोगों को चाहिए होता है, और सिंपल तरीके से आप किस तरह से माता का व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। ये है छोटा मोटा सा सामान जो कि हम पूजा में चढ़ाएंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये धूप है, और ये है पीला कपड़ा जिसको हम इस चौकली में बिछाएंगे। सबसे पहले है सिंहासन जो कि चौकली का काम करता है, इसको हमने कल ही धो के रख दिया था। और उसके लिए चाहिए एक नारियल, ये वाला चुनरी चाहिए आपको 2, एक माता को उड़ाने के लिए, एक नारियल पे बांधने के लिए। ये चाहिए आपको नाला, यानी कि हाथ पे बांधने वाला। और ये है गुड़ जिससे हम प्रसाद बनाएंगे। ये है गुड़ चना, इसको मैंने अलग एक साथ ही लेके आ गई थी जो प्रसाद में चढ़ेगा। और ये वैसे चने हैं जिनको हम बाद में इनके साथ मिला के इनको हम भोग में चढ़ाएंगे। उसके बाद इनके साथ इनको मिला देंगे और फिर बच्चों को भी बांटेंगे। थोड़ी सी केले, क्योंकि माता में खट्टा नहीं चढ़ता है तो केला सबसे अच्छा फल होता है, तो ये लाए हैं हम केला। और कुछ गिफ्ट्स लाए हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, कलर्स वगैरह, और पेन लाने बाकी हैं। ये थोड़े से फूल हैं जो कि ये चढ़ेंगे। और साबूदाना का हम खीर बनाएंगे बच्चों के लिए और प्रसाद के लिए, तो ये हम साबूदाना लाए हैं। ये चाहिए आपको रोली यानी कि टीका, और थोड़ी सी हल्दी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम माता का सिंहासन बनाएंगे। तो सिंहासन के नीचे ना आपने हल्दी पानी से या फिर हल्दी के साथ थोड़ा सा गंगा जल लेके यहाँ पे आपने इसको अच्छे से लिपाई करनी है। जो और दोस्तों इसके साथ साथ ना थोड़े से हमें कलश के ऊपर रखने के लिए आम के पत्ते चाहिए। आम के पत्ते भी शुभ माने जाते हैं। तो जो जल का लोटा हम वहाँ पे स्थापित करेंगे माँ के सामने। इस तरह से आपने नारियल को चुनरी से, माता रानी की चुनरी से कवर कर देना है, और कलावे से इसको अच्छे से बांध लेना है। और उसके बाद आप कलश में वो लोटा हमने रखा है जल भर के, उसमें हम आम के पत्ते रखेंगे और इसके ऊपर से हम रखेंगे सिरफल। ये इस तरह से आसन बनाया जाएगा। हल्दी से लिपाई करना है उस स्थान को। तो यहाँ पे ये हो गया है आसन। अब इस आसन में ना थोड़े से हम चावल डालेंगे, चावल सुगुन। माता का सिंहासन। तो दोस्तों अब हम माता को स्थापित करने वाले हैं। ये संतोषी माता की बहुत पुरानी फोटो हमारी, इसको हम यहाँ चौकली पे स्थापित करेंगे। माँ की फोटो स्थापित करने से पहले आप उसके नीचे ना थोड़े से चावल रखना। उसके बाद आपने चुनरी उड़ा देनी है माता को। अब इसके बाद जैसे हम कलश रखेंगे माँ के बगल में, तो यहाँ पे हम थोड़े से चावलों से उनको पूज देंगे। थोड़े से चावल हम कलश के ऊपर भी डाल देंगे। यहाँ पे दिया रखना है ना दोस्तों में, तो इसके नीचे भी हम चावल
जो भी चीज़ आप चौक पे चढ़ाओगे ऊपर शुभ करने के लिए आपने लगाना है। तो दोस्तों ये है माता रानी का सबसे बड़ा प्रसाद गुड़ चने। तो इसको ना हम ऐसे करके कटोरी में रखेंगे थोड़े से, और ये गुड़ चने आपने प्रसाद में बच्चों को बांटने है। ये है मेरी मम्मी, तो इनकी व्रत का उद्यापन है। तो अगर ये सारा काम खुद से जिनका उद्यापन है वही करेंगे तो और भी अच्छा होता है। सबसे पहले जिनका व्रत है वो चौकली को पूजेंगे, यानी कि चौकली को टीका लगाएंगे रोली। इसके बाद माता को लगाया जाएगा। इसी तरह से फिर कलश को लगाएंगे, फिर इनको लगाएंगे, फिर दिए को लगाएंगे, कटोरी, सब जगहों को पूजा जाएगा। तो उसके बाद परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको आप टीका लगा दो। उड़े बाद आप परिवार के सारे सदस्यों को टीका लगाएं और साथ साथ में जो कलावा है उनको बांध दे। बच्चों को तो आप शाम को भी बांध सकते हो। तो किताब पे हम थोड़ा सा टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे यानी। तो यहाँ पे ना ये बच्चों का सामान भी आ गया है। लड़कों के लिए ये रुमाल मंगा रखे हमने उनके सर पर रखने के लिए, और ये कलर्स उनके गिफ्ट्स के लिए, और साथ साथ में इसमें पेन और पेंसिल्स है जो बच्चों को हम देंगे गिफ्ट में। तो इसमें पेंसिल है छोटे बच्चों के लिए, पेंसिल और कलर, और हैंकी, और बड़े बच्चों के लिए ब्लैक और ब्लू पेन और हैंकी। आज के व्रत में ना मतलब बच्चों को गिफ्ट्स तो दिए जाते हैं पर पैसे नहीं दिए जाते। पैसे भूल के भी ना दे, क्योंकि बच्चे ना पैसों से कुछ भी खट्टा चीज़ खा सकते हैं और इससे आपका उद्यापन भंग हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इसलिए बच्चों को ना जब आप भोग भी लगाते हो शाम को, तो उस समय भी उनसे ज़रूर बोलना कि बेटा आप तुमने खाना खा लिया है। उनका पेट भर के उनको खाना खिला देना रात में, ताकि वो घर जाके कुछ भी चीज़ें ना खाएं। कुछ भी खाएंगे तो क्योंकि वो खट्टा खा सकते हैं, बच्चे तो होते ही हैं, खा लेते हैं। तो उनके साथ ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शाम को जब आप उनको भोग कराएं तो पेट भर के कराएं, और साथ ही साथ उनसे ये बोले कि अब आप घर पे जाके कुछ भी ना खाएं, आप सुबह ही सीधा अपना भोजन जो है ग्रहण करें। और उनसे एक बार जाते जाते बोलना कि प्लीज़ खट्टा मत खाना, क्योंकि आपके सारे दिन भर की मेहनत जो है ख़राब चली जाएगी। तो हमारे यहाँ पे ना अच्छे से पूजा हो चुकी है, और सामान भी हमने जो मंगाया था बच्चों के लिए उन पे भी हमने टीका पिठाई कर दिया है। अब मम्मी जरा किताब पढ़ेगी पूजा की, मतलब आरती गाएगी माता की, और जो भी है उनका संकल्प लिया जाता है। इसमें जब पूरी चौकी हो जाती है, टीका पिठाई हो जाता है, उसके बाद ना संकल्प लिया जाता है कि हे माँ, मतलब मैंने आपका इतने सालों से व्रत करा है और आज मैं आपके व्रतों का उद्यापन कर रही हूँ। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई होंगी वो क्षमा करें। और उद्यापन दोस्तों तभी की जाती है जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो पता नहीं मनोकामना तो हुई नहीं हुई पूर्ण, पर एक है कि जब किसी चीज़ को उठाया तो उसका समापन भी बहुत अवश्य हो जाता है। तो अभी जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उद्यापन कर देना चाहिए। संकल्प लो और प्रार्थना करो माता से कि मेरे ये व्रत सफल हो, आप मेरे व्रतों को स्वीकार करें। और संतोषी माता को ना बहुत ही मतलब भोला बोला जाता है कि सबसे काइंड हार्टेड, यानी कि सबसे सॉफ्ट हार्टेड होती है। जिनका नाम में ही संतोष है वो बहुत ही मतलब आपके किसी भी विघ्न को हर देती हैं, और जो भी आपसे त्रुटि हुई है वो समाप्त हो जाती है। सारी आप यहीं पर उनसे मनोकामनाएं पूर्ण करवा लें। अपनी जो भी आपकी मन्नतें रह गई हो तो भी कर ले, अगर पूर्ण हो गई तो उसके लिए भी आप उनको धन्यवाद करें। शुद्ध खाना बनाते हैं, शाकाहारी खाना, उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, इन सब चीज़ का बहुत ही ज़्यादा परहेज किया जाता है। और उसके बाद बच्चों को भोग कराया जाता है। मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि माता का प्रसाद सिर्फ गुड़ चना ही माना जाता है। तो गुड़ चना तो कैसा फील हो रहा है आपको आज व्रतों की शांति करके? भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपको। क्या मनोकामनाएं थी आपकी जो पूर्ण हो गई? मनोकामनाएं क्या है, सबको सुख शांति रखी माँ, रक्षा करी सबकी, शांति रखी पूरी तरह। बाद भी उसके पीछे और काम है, जब माता रक्षा करेगी, सुख शांति रखेगी, तभी तो सब कुछ होगा। तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया है। और उसके बाद आपको मिलते हैं सीधे शाम को। शाम का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे, बच्चों का भोग करेंगे। अभी बज चुके हैं शाम के ठीक 5, 5:15 हो गया है, और मैं किचन में आई हूँ और मेरे साथ आई थी मेरी दीदी। तो अब ना हमने बनाना है प्रसाद और भोग, जो भी हम बनाएंगे बच्चों को खिलाने के लिए और हमारे खाने के लिए भी।
तो बच्चे थोड़े दूर दूर से आते हैं, दूसरे घरों से आते हैं, तो इसलिए ना हमें टाइम से बना के उनको खिलाना पड़ेगा। वैसे भी सर्दियों का टाइम है और ऊपर से ना बच्चे कल उनका स्कूल होगा तो टाइम से उनको जाना होगा, तो इसलिए तो हम बना रहे हैं आज। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाने होगा। तो ये रहे काले चने जो कि हमने उबाल रखे हैं। इनके ना हम सूखे चने भी बनाएंगे सिंपल, और छोले बनाएंगे। तो ये आटा भी हमने अलग से मंगा रखा है, सही साफ़ आटा, क्योंकि जिसको हम डेली खाते वो तो हमारा जूठा ही हुआ फिर, तो ये हमने नया मंगाया है। तो इससे बनाएंगे हम उनके लिए पूड़ियाँ, और साथ में हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। यहाँ पे हमने साबूदाना भी बहुत सारा भिगा रखा है सुबह से। तो मेरी दीदी भी आ गई है सहायक हेल्प के रूप में। तो चलो अब करते हैं फटाफट बनाने की तैयारियां, जब बन जाएंगे तब आपको दिखाते हैं। इसमें ना हमने सब कुछ नया ही मंगा रखा है। देखिए ये दूध भी हमने फ्रेश मंगा रखा है, और ये फॉर्चून जिसमें हमने ये रिफाइंड है, जिसमें हमने सारा खाना बनाना है। कोई भी व्रत हो, खासकर संतोषी माता का, तो सरसों के तेल से बोला जाता है कि नहीं छौंका जाता है, तो इसलिए हमने रिफाइंड मंगाया है। रिफाइंड घर पे था भी, पर वो हमने यूज़ कर रखा है, तो उस डब्बे में से हमने नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम अंडे बनाते हैं घर में या कोई भी चीज़ बनाते हैं लहसुन प्याज का, तो उसमें वो थोड़ा बहुत लग जाता है इधर उधर, तो इसलिए नया पैकेट मंगाया बिल्कुल फ्रेश। इसके साथ साथ सब कुछ हमने नया मंगाया है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा खट्टे का ध्यान रखना है कि घर में कोई भी सदस्य उस दिन खट्टा ना खाए, ये चीज़ तो आपको। और बाकी संतोषी माता के उसमें यही बनते हैं, छोले बनते हैं आलू चने के, और खीर बनती है, चाहे चावल की बना लो, चाहे साबूदाने की बना लो, चाहे हलवा बना लो भोग के लिए, और साथ में पूड़ी बनती है, और चने बनते हैं साबुत। तो ये सब चीज़ें होती है संतोषी माता के व्रत में। और जो खाना बनता है वो पूरा रिफाइंड ऑयल में बनता है, सरसों के तेल में नहीं बनता है। और इसमें आपने कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, बस नमक और मिर्च का आप प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, और धनिया। तो दोस्तों बाकी खाना खुना तो बन गया है लगभग, और अब ना बस पूरियाँ रह गई है, और छोले भी चढ़ा दिए हमने। और मैंने बोला था कि 6 बजे आ जाना बच्चों को, तो बच्चे गेट पर आ रहे हैं बार बार, दीदी आ जाएँ क्या, दीदी आ जाएँ क्या। तो अभी मैंने कहा पूड़ी बनी नहीं है, तो 7 बजे तक ना करवा देंगे हम उनको, वो खाना वगैरह करा देंगे। और मम्मी ना उधर पाठ कर रही है, यानी व्रत की वो व्रत खोल रही है, पूजा कर रही है। तो आपको दिखाती हूँ, मेरे हाथ तो देखो ऐसे हो रही। उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। ये कथा सुनने वाले हैं। साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, छो भाई भोजन कर गए। अब हाय गाइस, हेलो गाइस, धोए दीदी, हेलो गाइस। बस तुम 4 आए हो, 4 आ रहे हो। उनका नाम है रश्मि दीदी। आज हम घर पे खट्टा तो नहीं खाया तुमने? नहीं, पक्का नहीं खाया। प्रॉमिस? नहीं आज टॉफी भी नहीं खाई किसी ने? नहीं। ठीक है। हाँ जूते निकाल दो बेटा, जुराब भी। हाँ ओए क्या बोल रहे हैं? ये क्या कर रहे हो? ये जाएगा ना YouTube पे, पहले बता दो। हाँ। हेलो गाइस, ये है दोनों के दोनों चमगादड़। ये है अब ये कचुआ ये देखो भाई, टकलू बॉस। मेरे को नहीं चाहिए, जाइए हमारी फोटो में। हेलो गाइस, ये है कार्तिक पवार, और देखो इसकी शादी हो चुकी है। अरे मैं करूंगा शादी दूंगा, देखो मेरे को। अरे मैं शादी करना चाहती पहले। ब्लॉग बहुत स्मार्ट आ रहे हो तुम लोग तो। ये देखो हमारे घर में आ रखे हैं ये मेहमान। ये क्या बोलते हैं इनको, लंगूर हैं सारे आज। जैसे कन्या होती है ना, लड़कियां कन्या होती है, लड़के लंगूर होते हैं। लड्डू भी आ रखा है। लड्डू है ना इसका नाम, यही लड्डू ना, एक कार्तिक है, वो दूसरा है लड्डू। तो दोस्तों आ गए हमारे सारे भाई बंधु, इनको हम यहाँ पे बिठा के भोजन करा रहे हैं, और ये बीच बीच में बहुत ज्यादा नौटंकी भी कर रहे हैं। लड्डू तो हो गया हमारा व्रत भी सफल। हमारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए, और सबको दे दिया है। किचन देखो कितना मैशी हो रखा है, पूरा गंदा, तो इसको भी हमने साफ करना है। अब गिफ्ट्स वगैरह दे के बोले दीदी गिफ्ट्स का है, गिफ्ट का है, तो उनको खिला पिला के और तब उनको घर भेज देंगे, क्योंकि बच्चों ने कल सुबह स्कूल जाना है। उसके बाद हम अपने लिए बनाएंगे पूरियाँ, और थोड़ा किचन वगैरह भी सही करेंगे। तुम पेंसिल से लिखते हो? ये तो बड़ी अच्छी यार लड्डू, ये तो लड्डू। ये भी ले जाना है घर पे, मम्मी को दे देना, ठीक है? चिरू बैठ जा।
के दे दो बोलो पानी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, तुम छोटे